हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल सनी 369 क्लासेज में आपको एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो हमने सॉल्व करके रखे हैं और उसको आपको बता देंगे कि किस तरह से बनाना है। तो द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ 17, लास्ट टर्म दिया हुआ, लास्ट टर्म को हम लोग एड से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करती हैं। तो इसको एल इक्वल टू ए एन इक्वल टू 350 लिख दिए ताकि दोनों समझ में आ जाए कि इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। डी दिया हुआ है 9, तो क्या निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और सम निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 350 लिख देंगे और ए की जगह पर 17 और डी की जगह पर 9 लिख देंगे। तो 350 हो गया या 17, देखिए प्लस में ही इसको इधर करते हैं तो मैथ 17 हो जाएगा। 9 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ये दोनों से, तो 9 इंटू एन 9n हो जाएगा, प्लस और माइनस 9 हो जाएगा। ये दोनों को मैच करने पर 333 आ रहा है। 9n माइनस n लिख देंगे, ये जो 9 है ये इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस जब इधर आता है इक्वल के इधर तो प्लस हो जाता है। तो 333 प्लस 9 इक्वल टू 9n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n को n है तो यहाँ पर n 9 से डिवाइड करते हैं, 342 को कट करते हैं तो 38 आता है कि 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72 हो जाता है। तो इससे काट कर हम लोग n का वैल्यू 38 निकाल लिए, n का वैल्यू निकाल ली हम लोग और दूसरा वैल्यू निकालना है एस एन का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू 38 पता चल गया, मतलब सम कितना निकालना है एस 38 का। तो 38 n की जगह पर 38/2 और a की जगह पर 17 और एड की जगह पर 350 लिख दिए। तो एस 38 इक्वल टू 19 इंटू 367, दोनों काट करने पर इतना आता है, तो ये इतना यूज कर सकते हैं। देखिए एस एन निकालने का दो फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, ये इजली तरीका से निकल जाता है, तो फॉर्मूला लगाने पर निकल जाता है। एक और फार्मूला है एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, जो आपका यूज करने का मन है। तो एंड दूसरा क्वेश्चन है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो देखिए 50 टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, लास्ट टर्म जो है वो 50 टर्म्स है, मतलब 106 दिया हुआ है और थर्ड टर्म 12 दिया हुआ। तो फाइंड द कितना टर्म निकालना है, 29th टर्म निकालना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे ए 50 टर्म 106 है, ए तो हम ए 50 को किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस 49d। ए हमेशा कांस्टेंट रहता है और 49d, अगर 50 टर्म्स है तो 49, अगर 20 टर्म्स है तो 19d हो जाएगा, a प्लस 19d। इस तरह से जो टर्म दिया रहता है उससे एक नंबर पहले यहाँ पर d का टर्म में लिखते हैं, तो इजी बन जाएगा। आप यहाँ पर चाहे तो इस तरह से कि यूज भी कर सकते हैं, a 50 टर्म दिया हुआ है मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला से ही ये निकलता है। तो इजी तरीका से जानने के लिए आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। a प्लस हो गया 50 माइनस 1 इंटू डी, जिसको जब हम लोग करेंगे a प्लस 50 में से 1 जाएगा तो 49d ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, इसलिए इस तरह से याद करेंगे तो एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो a3 को a प्लस 2d लिख दिए इक्वल टू 12, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो a प्लस 49d 106 और ये लिख दिए। देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 जाएगा। देखिए ये नीचे जो साइन हम चेंज किए हैं ये साइन और ये साइन लिया जाता है, तो 49 में से 2 जाएगा 47d, 106 में से 12 जाएगा तो 94 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 47 से डिवाइड हो जाएगा 94, तो 2 बार में कट जाता है, तो 2 बार में डी का वैल्यू 2 आया। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, जिसमें करने के बाद इक्वेशन 1 में हम पुट किए हैं। इक्वेशन 1 में पुट करने पर a प्लस 49d इक्वल टू 106 है इक्वेशन 1, तो इसमें पुट कर दिए डी का वैल्यू तो 106 है, तो a प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 98 आ रहा है, तो 106। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, a का वैल्यू 8 आ गया। अब a का वैल्यू d का वैल्यू पता चल जाएगा तो a 29 टर्म भी निकल जाएगा, a प्लस 28d, a 29 टर्म मतलब a प्लस 28d हो जाएगा, a 8 प्लस 28 d की जगह पर 2, 8 प्लस 56 हो गया। दोनों का आंसर कितना हो गया, दोनों को ऐड करने पर 64। इस तरह से इसका आंसर निकल गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत है कि आते ही हैं
आ भी सकते हैं ये क्वेश्चन। तो विच टर्म ऑफ द AP 121 है, 117 है, 113 है, इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालना। निगेटिव टर्म का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो लेट AN इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, एन को हम लोग फर्स्ट निगेटिव टर्म मान लिए। ये AP दिया हुआ है जिससे A का वैल्यू 120 हो जाए, D का वैल्यू मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को मैच करके निकालते हैं, D का वैल्यू 4 आ गया। एन टर्म निकालना है पहले, तो A + n - 1 × D ये फॉर्मूला होता है। एन एक जगह पर जो है वैल्यू वो लगा देंगे, और D का वैल्यू ये 4 आया है, यहाँ पर -4 आया है, तो यहाँ पर D का वैल्यू -4 लगा दिए। 121 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ गया, 121 + 4 करेंगे तो 125 हो जाएगा, -4n हो जाएगा। जब भी नेगेटिव टर्म निकालना रहता है तो हम लोग ये लिखते हैं, लगाते हैं एनथ टर्म माइनस लेस देन 0 लगाते हैं। तो एनथ टर्म कितना निकला है, 125 - 4n, 125 - 4n लिख दिए, लेस 0 लिख दिए। तो 125 ये इधर जाएगा तो 4n हो जाएगा, और n 4n एक दूसरे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 125/4। जब इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी और पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में निकाले, देखिए यहाँ डिवाइड करके रखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 31 यहाँ पर आ जाएगा और रिमाइंडर ऊपर हो जाएगा, तो 31 × 1/4 आ गया, लेस देन n। तो लेस देन मतलब जो है ना, ये जो है वो लेस है n से, मतलब कि n जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 31 × 1/4 से। तो ग्रेटर होने के लिए देखिए 31, अब यहाँ पर भी हम लिख के दिखा देंगे कि n जो है वो इससे ग्रेटर है, इसका मतलब कि हम लोग एक टर्म आगे लेना है 32, 31 से ग्रेटर लेना है, तो 31 से ग्रेटर कितना होता है 32। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर नेगेटिव टर्म का दिया रहेगा तो इस टाइप से ही क्वेश्चन आएगा। n का वैल्यू अगर ग्रेटर है तो जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा उससे आगे का वैल्यू लेंगे, जिस तरह से इसका वैल्यू निकालना रहता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वेयर AP हैव नेगेटिव टर्म, ये जो है 32 है जो नेगेटिव टर्म होगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।